दोस्तों, आज हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं और इसका जवाब आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना है, वो भी एकदम सच्चाई और ईमानदारी से। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आप हमेशा से कल्पना करते थे? क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर आप हमेशा से चलना चाहते थे? या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और दिन भर की भागदौड़ में अपने उन सपनों को यादों के किसी संदूक में बंद कर चुके हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नील टॉक्स। दोस्तों, आज हम अपनी बुक समरी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पाउलो कोएल्हो की 1988 में लिखी गई मास्टरपीस द अल्केमिस्ट को। आज हम इस किताब की डिटेल और इंगेजिंग समरी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसमें हम इस किताब की फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ से जुड़े पावरफुल लेसन्स को सीखेंगे। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो ये आपके लिए एक रिफ्रेशर होगा, और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो दोस्तों, इससे अच्छा मौका आपको इस किताब में छुपी गहरी बातों को समझने का नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल के साथ। इस किताब में ऐसा क्या है जो इसको एक टाइमलेस और लोकप्रिय किताब बनाता है? दोस्तों, ये किताब एक कहानी के तौर पर लिखी गई है। ये कहानी है एक चरवाहे लड़के की जो स्पेन का रहने वाला था, जिसका नाम था सैंटियागो। सैंटियागो इस कहानी में अपनी भेड़ों को छोड़कर, अपने सादा और सरल जीवन को छोड़कर अपने सपनों के पीछा करता है और इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। उसके इस सफ़र में उसको बहुत सारे किरदार मिलते हैं जो उसकी ज़िंदगी के मायने बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सैंटियागो बहुत सी मुश्किलों का सामना करता है और उन पर काबू पाता है, कुछ नए दोस्त बनाता है और कुछ सबक सीखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग समझ पाता है। दोस्तों, ये कहानी एक इंटरनल अवेकनिंग की कहानी है कि किस तरह एक सपना आपको आगे बढ़कर कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और कैसे उस सपने का पीछा करते करते आपकी जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। दोस्तों, लेखक हमें इस कहानी में बताते हैं कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चॉइस बनाते हैं और उन पर किस तरह अमल करते हैं या अमल नहीं करते हैं। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कुछ बहुत छोटी सी बातें आगे चलकर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं। आफ्टर ऑल, इट्स अबाउट द चॉइसेस वी मेक एंड द डिसीजंस वी टेक। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब के अनोखे रहस्यों की दास्तान। दोस्तों, सैंटियागो एक ऐसा जीवन बिता रहा था जो बहुत ही सेफ और प्रिडिक्टेबल था। प्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ वो थोड़ा बोरिंग भी था। मगर सैंटियागो के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहा करती थी। एक सपना था जो बार बार उसे परेशान कर जाता था। उसे सपने में एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर इजिप्शियन पिरामिड्स ले जाता है और कहता है कि वहाँ एक खजाना छुपा हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर बहुत सारे सपने देखते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे दिलों में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें थी जिन्हें हम बड़े होकर पूरा करना चाहते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे उन सपनों की जगह हमारी 9 to 5 जॉब ले लेती है या फिर सुकून भरी जिंदगी का एक सपना और हमें जकड़ लेता है और हम अपने बचपन के सभी सपनों को भूल जाते हैं। दोस्तों, मगर सैंटियागो ने ऐसा नहीं किया। वो अपने सपने को इग्नोर नहीं करता, बल्कि इसका मतलब समझने के लिए कोशिश करता है। ये कहानी है उसकी कोशिशों की, उसकी हार की, उसकी जीत की और जिंदगी के बारे में उसने जो अनमोल लेसन सीखा उसके बारे में। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड होता है। हर इंसान के जीवन का एक सच्चा उद्देश्य जो यूनिवर्स भी चाहता है कि वो पूरा करे। मगर ज़्यादातर लोग फेलियर के डर से
या सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने पर्सनल लेजेंड को छोड़ देते हैं और उससे रास्ता भटक जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कर्नल सैंडर्स की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कर्नल सैंडर्स केएफसी के फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस किए। जब वो 60 साल के थे तब उन्होंने अपनी फेमस फ्राइड चिकन रेसिपी इंट्रोड्यूस की। उनकी रेसिपी को 1000 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज हमारे सामने केएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने सपने को सच करना है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, कई बार गिरना भी पड़ेगा, अपने आप से लड़ना भी पड़ेगा। दोस्तों, देयर इज अ ग्रेट पावर लाइंग विद इन यू, द पावर ऑफ कमिटमेंट। जब आप दिल से किसी चीज को ठान लेते हैं तो आपका दिमाग उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से लग जाता है और उस रास्ते में आने वाली सभी दिक्कतों को सॉल्व करने का तरीका निकालता है। दोस्तों, ऑथर कहानी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अपना सफर शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचता है कुछ डाकू उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब उसके पास ना भेड़ थी, ना ही पैसे और ना ही आगे जाने का कोई रास्ता। इस सिचुएशन में उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो वापस जाए और फिर से एक शेफर्ड बन जाए, या फिर हिम्मत दिखाए और आगे बढ़े। दोस्तों, हम में से सभी के साथ जिंदगी में ऐसी सिचुएशन अक्सर आई होंगी जब हमें इसी तरीके के किसी 2 ऑप्शन से रूबरू होना पड़ा होगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी जो भी चॉइस थी वही डिसाइड करेगी कि आप किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आया कोई भी ऑप्शन एक मोड़ की तरह है जो आपको आपकी मंजिल की या तो करीब ले जाएगा या फिर उससे बहुत दूर। इसलिए मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अपनी मंजिल पर निगाह बनाए रखें एंड चूज वाइजली। और हाँ, ये भी याद रखें कि सफर कोई भी हो, मुश्किलें तो आएंगी ही, मगर दोस्तों मुश्किलों के बिना सफर में मजा भी तो नहीं। फेमस राइटर जेके रोलिंग्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई नॉवल हैरी पॉटर 12 पब्लिशरों ने रिजेक्ट की थी। सोचिए, अगर उन्होंने 1, 2 या 10 पब्लिशर्स के रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो हम सभी जादू से भरी एक दुनिया से हमेशा के लिए अनजान रह जाते। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इस गोल को सच में पाना चाहते हैं तो रुकना इज नॉट एन ऑप्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, और ये काफी हैरान कर देने वाला है, लेकिन आम बात है। हम किसी भी काम को ये सोचकर करते हैं या नहीं करते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, और लोग अक्सर यूं ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और अपने फुल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लूटो से उसका प्लैनेट स्टेटस छीनकर ड्वार्फ प्लैनेट होने का स्टेटस दिया। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इससे प्लूटो की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया? जी हाँ, कुछ नहीं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि लोग अपनी खुद की पर्सनल सक्सेस या फेलियर से आपको जज नहीं कर सकते और ना ही वो आपका रास्ता तय कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी जर्नी है जो आपको खुद तय करनी है। इसका रास्ता भी आपको चुनना है और इसकी मंजिल भी। इसलिए बिना डरे चूज करें और लोगों की सोच की परवाह ना करें। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम अपने साथ हो रही किसी भी घटना पर कोई नियंत्रण नहीं रखते और हमारा जीवन, हमारा भाग्य दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेखक इस बात को सरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी और आपके साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार हैं।
लेखक कहते हैं, काम करना या काम ना करना, पक्ष लेना या विपक्ष में रहना, दोनों ही डेफिनेट चॉइसेस हैं। दोस्तों, जब सैंटियागो की सारी संपत्ति एक व्यक्ति ने हड़प ली, तब उसके पास दो चॉइसेस थी। या तो वो खुद को एक विक्टिम की तरह ट्रीट करे, या फिर इस बात से सबक ले और आगे बढ़े। या तो वो अपनी भेड़ों के पास लौट जाए, या फिर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। दोस्तों, जिंदगी में हर रोज ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं, जहां या तो हम आगे बढ़ें या वहीं रुक जाएं, या फिर वापस चले जाएं। लेखक कहते हैं कि हमारे सपनों और हमारी असलियत के बीच यही फैसले दीवार बन जाते हैं। इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपको या तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगी, या फिर सब कुछ छोड़कर वापस जाने की एक वजह। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हमें हर सिचुएशन में सकारात्मक रहना चाहिए और आगे बढ़ने की ओर जोर देना चाहिए, ना कि नकारात्मक होकर अपनी ऊर्जा को पास्ट के बारे में सोचकर व्यय करना चाहिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सैंटियागो ने सारी संपत्ति खोने के बाद एक अनमोल सबक सीखा। उसने सीखा कि हम अक्सर लोगों में वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस बायस के चलते हम लोगों में अक्सर असलियत नहीं देख पाते। इस कंफर्मेशन बायस के चलते हम अक्सर लोगों को सही से परख नहीं पाते, जिसकी वजह से हम धोखा खाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ का कोई भी हिस्सा एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। एक डिसीजन लेने से स्टार्ट होती है एक जर्नी जो आगे बढ़ती है और मिलती है एक्शन से। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आपको उससे मिलता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कुछ करने का, जो कि सही या गलत के पैमाने के परे है, और यही एक्सपीरियंस आपको देता है सबक, यानी लर्निंग, जो आपको आने वाली जिंदगी के मुश्किल समय में काम आने वाले हैं। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि कुछ नया ट्राई करने से जिंदगी में कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उससे कुछ नई सीख लेनी चाहिए। जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, ऑथर हमें इस किताब में कहते हैं कि पास में रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखें। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, और आने वाले कल की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसीलिए आज में जियो और खुश रहो। दोस्तों, अपने आज में जीते हुए लगातार प्रयास करते हुए जब हम बिना रिजल्ट्स की चिंता किए हुए एफर्ट्स करते हैं, तो सक्सेस लगभग तय है। अगर उसकी उम्मीद में बैठ जाना वक्त की बर्बादी है। कई बार देखा गया है कि लोग फाइनल रिजल्ट पर फोकस करके काम करते हैं और रास्तों से भटक जाते हैं। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते तो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन अगर आप इन रास्तों को एंजॉय करेंगे तो आप एक न एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी के सफर में सिर्फ मंजिल भर तक पहुंचना ही मकसद नहीं है, इसके रास्तों में भटककर जिंदगी के बारे में सीखना भी जरूरी है। सैंटियागो की कहानी एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा लक्ष्य जो हमारी जिंदगी को मकसद देता है और उसके मायने बदल देता है। दोस्तों, इस सफर पर चैलेंजेस आएंगे, डाउट्स आएंगे, और कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर एक बार चलना शुरू कर दिया तो रुकना मुनासिब नहीं, और भले थोड़ी देर से सही मंजिल तो मिलेगी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आप अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो लोग सपनों के पीछे सचमुच लग जाते हैं, उनके लिए दुनिया एक नए तरीके से दिखाई देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।